स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, है ना, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक पैसेज दिया गया है ना। इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है, उसको समझने की कोशिश करना है ना। ये इंग्लिश में पैसेज दिया हुआ है, इसको आज मैं हिंदी में समझाने वाला हूँ और इससे इंग्लिश स्ट्रांग होगा, ज़रूर होगा, इंग्लिश स्ट्रांग आपकी होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज को इंग्लिश में, इंग्लिश के पैसेज को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है ना, या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12 में या 9-10 में इंग्लिश रखा हुआ है। 9-10 में तो जनरली इंग्लिश होता ही है, और जो जिन्होंने 11-12 में इंग्लिश 100 मार्क्स का रखा है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। साथ ही जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए भी ये क्लास यूज़फुल होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो क्लास को देखना है और स्किप क्लास को एकदम भी नहीं करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है। तो ये देखिए, ये जो इंग्लिश में पैसेज दिया गया है इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, रात थी। सेंट, सेंट का मतलब क्या हुआ? सेंट का अर्थ होता है साधु, सेंट का अर्थ होता है साधु, सेंट का अर्थ होता है साधु। सेंट सुकरात वाज डिसाइपल्स, है ना। सेंट सुकरात वाज प्रीचिंग हिज डिसाइपल्स। अब यहाँ प्रीच मीन्स होता है, प्रीच का अर्थ होता है, क्या होता है प्रीच का अर्थ? धर्म का उपदेश देना, यानी ये कह सकते हैं कि प्रीच का अर्थ होता है उपदेश देना, है ना। प्रीच का अर्थ होता है उपदेश देना, उपदेश देना होता है। डिसाइपल का अर्थ होता है शिष्य, डिसाइपल का अर्थ होता है शिष्य, यानी साधु सुकरात जो है ना अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे, है ना। सेंट सुकरात वॉज प्रीचिंग हिज डिसाइपल्स, यानी साधु सुकरात अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। राइट, यहाँ तक क्लियर है। हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू एंड द डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स का अर्थ क्या होता है? डिस्कोर्स का अर्थ होता है प्रवचन, प्रवचन, प्रवचन होता है। तो हिज वाइफ आस्क्ड हिम मतलब उनकी पत्नी ने उनसे कहा प्रवचन को खत्म करने के लिए, यानी उनकी पत्नी ने उनको प्रवचन को खत्म करने के लिए कहा, यानी वो जो प्रवचन दे रहे थे उसको खत्म करने के लिए उनकी पत्नी ने कहा। तो सुकरात डिड नॉट ओब्लाइज हर, मतलब सुकरात उनकी बात को नहीं माना, उनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हुए सुकरात। एट मिड नाइट सी गॉट एंग्री, मध्य रात्रि में, मिड नाइट का अर्थ होता है मध्य रात्रि में। एट मिड नाइट सी गॉट एंग्री मतलब मध्य रात्रि में वो क्रोधित हो गई, वो नाराज हो गई। सी एंग्री मीन्स होता है क्या? एंग्री मीन्स है ना क्रोधित हो जाना। सी टुक ए बकेट ऑफ वाटर एंड पावर्ड ऑन हिम, है ना। पावर का अर्थ क्या होता है? उड़ेलना। तो ये पावर्ड है, ये है ना, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सी टुक ए बकेट ऑफ वाटर, उसने एक बाल्टी पानी लिया, एंड पावर्ड ऑन हिम, और उन पर उड़ेल दिया। पावर्ड ऑन हिम, उन पे उड़ेल दिया। सुकरात वाज जस्ट लाफिंग, मतलब सुकरात बस हंस रहे थे। सुकरात क्या था? बस हंस रहे थे। बट हिज डिसाइपल्स वर एनॉयड विद द प्रिसेप्टर्स, है ना। तो प्रिसेप्ट्रेस का अर्थ क्या होता है? PRECEPTRESS। प्रिसेप्ट्रेस का अर्थ होता है उपदेशिका, है ना, उपदेशिका। जो उपदेश दे रहे हैं उसकी, है ना, उनकी पत्नी थी, इसीलिए उनको उपदेशिका उपदेशिका कहा जाता है ना, या अध्यापिका। प्रिसेप्ट्रेस का अर्थ होता है अध्यापिका, उपदेशिका, ठीक है ना, या आचार्य, आचार्य। तो बट हिज डिसाइपल्स, लेकिन उनके शिष्य, है ना, उपदेशिका से नाराज थे, है ना, उपदेशिका से नाराज थे। उपदेशिका कौन? उपदेशिका सुकरात की पत्नी, इसीलिए प्रिसेप्टर्स का अर्थ होता है उपदेशिका। तो बट हिज डिसाइपल्स वर एनॉयड विद द प्रिसेप्टर्स, यानी लेकिन उनके शिष्य
उपदेशिका से नाराज थे। एनॉयड का अर्थ होता है नाराज, एनॉयड का अर्थ हुआ नाराज थे। सुकरात टोल्ड देम, है ना, सुकरात टोल्ड देम यानी सुकरात ने उनसे कहा, उन लोगों से कहा, आई एम ए सेंट, है ना, मैं एक साधु हूँ। आई एम ए सेंट, मैं एक साधु हूँ। आई एम ए सेंट, मैं एक साधु हूँ। हु इज एक्सपेक्टेड नॉट टू लूज पेशेंस एंड टेम्पर, जिससे ये आशा की जाती है, हु इज एक्सपेक्टेड मतलब जिससे आशा की जाती है, जिससे ये आशा की जाती है, नॉट टू लूज पेशेंस एंड टेम्पर मतलब अपना धैर्य, है ना, अपना धैर्य और संयम न खोए। पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य, पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य, टेम्पर का अर्थ होता है संयम, है ना। मतलब हु इज एक्सपेक्टेड, जिससे आशा की जाती है, नॉट टू लूज पेशेंस एंड टेम्पर मतलब धैर्य और संयम न खोए। इवन इन प्रिकैरियस सिचुएशन, प्रिकैरियस सिचुएशन, प्रिकैरियस सिचुएशन का अर्थ हुआ विकट स्थिति। प्रिकैरियस सिचुएशन का अर्थ क्या हुआ? विकट स्थिति। क्या है कि हु इज एक्सपेक्टेड नॉट टू लूज पेशेंस एंड टेम्पर इवन इन प्रिकैरियस सिचुएशन, यानी जिससे आशा की जाती है कि विकट स्थिति में भी, विकट स्थिति में भी अपना धैर्य और संयम न खोए, मतलब साधु से ये आशा की जाती है। माई वाइफ टेस्टेड मी, मेरी पत्नी ने मेरा टेस्ट किया है। माई वाइफ टेस्टेड मी, मेरी पत्नी ने मेरा परीक्षण किया है। एंड आई गॉट सक्सेस, और मैं सफल हुआ। एंड आई गॉट सक्सेस, मैं सफल हुआ, राइट। सी इज माई प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर का अर्थ होता है गुरु, प्रिसेप्टर का अर्थ क्या होता है? गुरु, है ना। तो सी इज माई प्रिसेप्टर, वह मेरी गुरु है। डोंट रिवाइल हर, डोंट रिवाइल हर, रिवाइल का अर्थ होता है बुरा भला कहना, बुरा भला कहना, या बुरा कहना, या बुरा कहना, या धिक्कारना, या धिक्कारना, इसका अर्थ ये होता है। तो डोंट रिवाइल हर, उन्हें बुरा भला मत कहो, उन्हें धिक्कारो मत, या उन्हें बुरा मत कहो। हैविंग हर्ड दिस, ऐसा सुनकर, यह सुनकर, हैविंग हर्ड दिस, यह सुनकर, सी फेल ऑन द फीट ऑफ, सी फेल ऑन द फीट ऑफ, सी फेल ऑन द फीट ऑफ सुकरात, है ना, वो सुकरात के पैरों पर गिर गई। एंड बेग्ड फॉर हिज पार्डन, एंड बेग्ड फॉर हिज पार्डन, एंड बेग्ड फॉर हिज पार्डन, और उनसे क्या की? क्षमा मांगी। सिंस देन, सिंस देन का अर्थ होता है तब से। तो सिंस देन सी बिकम ए गुड वाइफ एंड ए ह्यूमन वुमेन, तब से वह एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी पत्नी और दयाशील पर, है ना, या दयालु औरत बन गई। तब से वह एक अच्छी पत्नी और दयालु औरत बन गई। ह्यूमन, ह्यूमन का अर्थ HUMANE, ह्यूमन का अर्थ हुआ दयालु। तब से वह एक अच्छी पत्नी, है ना, और एक दयालु औरत बन गई, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अगर नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार का लाना है तो ज़रूर कमेंट कर दे, वीडियो को ज़रूर शेयर भी ज़रूर कर ही दे, है ना। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे और कमेंट ज़रूर करें कि इस प्रकार का वीडियो लाना है कि नहीं लाना है, ये इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर देगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।